नमस्कार दोस्तों। आज आपको हम साइन वेव DG900 इन्वर्टर जो कि माइक्रोटेक का है, और इस इन्वर्टर में जो एक मेन प्रॉब्लम आती है कि जो इसकी आईसी अक्सर जल जाती है, तो इसके बारे में हम आपको बहुत बारीकी से बताएंगे। इसके प्रॉब्लम क्यों आते हैं, इसकी सलूशन क्या है और परमानेंट सलूशन के लिए इसको हमको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए कि इसमें जो सप्लाई जा रही है DC 12 वोल्ट, और DC 12 वोल्ट इन होने के बाद भी यहाँ पे देखिए तो ये कोई वर्क नहीं कर रहा है इन्वर्टर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले DC की सप्लाई देख लेते हैं जो कि बैटरी से आ रही है। ये 12 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है। अब इसके बाद रेगुलेटर पे देखेंगे दूसरा स्टेप जो हमारा टेस्टिंग का है। यहाँ पे ये LM317 रेगुलेटर के रूप में IC लगी हुई है जो कि 3 पिन की है। यहाँ फर्स्ट पिन पे 12 वोल्ट मिल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए बीच वाला पिन जहाँ पे 5 वोल्ट मिलना चाहिए, यहाँ पे 1.6 वोल्ट मिल रहा है, यानी वोल्टेज ड्रॉप है। ये क्लियर हो गया कि वोल्टेज ड्रॉपिंग है। अब दूसरा कंडीशन यहाँ पे हम देखेंगे, ये जो थर्ड वाला पिन है यहाँ पे देखें, जहाँ से इसके वोल्टेज को सेलेक्ट किया जाता है तब हमें 20 से यहाँ पे 5 वोल्ट मिलता है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये वोल्टेज है। ये क्लियर हो गया कि प्रॉब्लम यहाँ है या तो इससे रिलेटेड कंपोनेंट का है, और इससे रिलेटेड कंपोनेंट है IC। तो यहाँ पे जब वोल्टेज ड्रॉप है और यहाँ पे DC 12 वोल्ट है और यहाँ पे इनपुट भी हो रहा है 11 वोल्ट फर्स्ट पिन पे, और यहाँ दोनों पिन पे वोल्टेज ड्रॉपिंग है। और यहाँ देखेंगे तो ये जो है रेगुलेटर। अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं। ये सबसे पहले यहाँ पे हम इस ट्रांसफार्मर के वायर को ओपन करेंगे, यानी दोनों वायर हम इस हीटसिंक से इसे खोल कर अलग कर देंगे। अलग करने के बाद अब हमें कैसे टेस्ट करना है आप बहुत ध्यान से देखें। जो जानते हैं उनके लिए कोई बात नहीं, और जो नहीं जानते वो बहुत ध्यान से देखें कि हमको अगर सबसे पहले कोई टेस्टिंग करनी है तो कैसे कैसे टेस्टिंग करनी है। अगर सेट डेड है यानी बंद है, तो यहाँ पे देखिए ये इस समय हीटसिंक गर्म भी है, जो कि एक पहला इंडिकेट ये करता है कि या तो आगे शॉर्टिंग है, या तो IC ख़राब है, या तो रेगुलेटर ख़राब है। इसके लिए हमको कंफर्म करने के लिए सबसे पहले IC को ही ओपन कर देना है, यानी इस सॉकेट से हम IC को इस तरीके से निकाल लेंगे, और निकालने के बाद फिर इसे जो है बैटरी से सप्लाई देंगे, और उसके बाद देखेंगे आउटपुट पे वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। आउटपुट कहने का मतलब LM317 के बीच वाले पिन पे 5 वोल्ट मिलना चाहिए, जो कि हीटसिंक से कनेक्ट है। और हीटसिंक से कहने का मतलब कि जो रेगुलेटर से लगा हीटसिंक है, जिस पे रेगुलेटर कसा गया है, वहाँ पे 5 वोल्ट मिलना चाहिए यहाँ। अब देखिए ये 4.93 यानी वोल्टेज ओके है। अब प्रॉब्लम हमारा IC। अब IC फॉल्ट क्यों हुआ? आप सोचेंगे कि ये वोल्टेज नॉर्मल भी है और IC फॉल्ट हो गया। उसका रीज़न हम आपको आगे बताते हैं, और बहुत आसानी से आप इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत दिनों के लिए ये शांत हो जाएगा अगर मॉसफेट ना जला तो। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं। अब हम यहाँ एक IC जो नया है उसे यूज करेंगे, और यूज करके ऑन कंडीशन आपको दिखाएंगे। देखते हैं कि ये ऑन होता है कि नहीं, या और कोई प्रॉब्लम है। वैसे स्टेप वाइज स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, फिर इसके सलूशन हम बताते हैं कि ये फॉल्ट क्यों हुआ। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ हम इसे ठीक से बैठा लेंगे, और IC लगाते समय ये ध्यान रहे कि इसका पिन नंबर 1 ट्रांसफार्मर की तरफ रहेगा, यानी जो सेंसिंग ट्रांसफार्मर है। अब हम यहाँ पे ये देखिए 4.9 यानी सप्लाई नॉर्मल हो गई बैटरी की सप्लाई जोड़ने के बाद। अब ये जो है IC अपने वर्किंग प्रोसेस में है, और आगे आपको दिखा दें। अब ये बटन ऑन करेंगे, और यहाँ पे देखिए UPS ऑन इंडिकेशन ओके हो गया, यानी ये फंक्शन करने लगा कार्ड। अब यहाँ पे हम दूसरा कंडीशन इसके चार्जिंग को चेक करेंगे, जो कि यहाँ पे मेंस थोड़ा स्लो दिखाई दे रहा है।
चार्जिंग इंडिकेशन आप देख सकते हैं, ये ब्लिंकिंग करने लगा। अब ये इंडिकेशन ये है कि हमारा चार्जिंग प्रोसेस जो होता है वो भी ओके है। अब यहाँ पे ये नॉर्मल है और ये आईसी जो हम निकाले हैं फॉल्ट, यहाँ बीच से देखिए ब्लैक भी हो गया है। तो इसलिए इसके कंडीशन यानी इसकी जो कंडीशन थी ख़राब होने का, इसका वजह जो था ये रेगुलेटर ही है। अब रेगुलेटर में क्या है, रेगुलेटर तो ख़राब नहीं है, ख़राब ये प्रीसेट है। और प्रीसेट कभी काम करता कभी नहीं करता, और जब ओपन होता है तो इसके वोल्टेज इतने बढ़ जाते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे कहने का मतलब, अभी हम आपको बताते हैं कि यहाँ जो प्रीसेट लगा हुआ है इसके पिन नंबर 3 से कनेक्ट होके इसके वोल्टेज को कंट्रोल करता है, जो कि हमको 20 से यानी जो LM317 का बीच वाला पिन है वहाँ पे हमको 5 वोल्ट मिलता है। तो इसके लिए हम आपको बताते हैं, हम प्रीसेट को यहाँ से निकाल लेते हैं और प्रीसेट को फिर हम नहीं लगाएंगे। प्रीसेट के जगह पे हम आपको बताते हैं कि क्या करना है। अब देखिए यहाँ हमको जो दिखाई दे रहा है ये 23 लिखा हुआ है, और 23 का मतलब हुआ ये कि ये 2K प्रीसेट है, यानी 2000 किलो ओम। अब यहाँ पे 3 पिन है, 3 पिन को आपको आसानी से समझने का बहुत आसान बताते हैं। यहाँ देखिए ये दोनों डायरेक्ट हैं, यानी ये और ये डायरेक्ट हैं। फिर अब बचता है एक, ये लास्ट। अब आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाना है और वो क्लियर करके कि ये कितने ओम पे ये 5 वोल्ट हमारा सिलेक्ट कर रहा है। अब मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस के रेंज पे करके और यहाँ पे देखते हैं, अब ये देखिए 1.8 किलो ओम यानी 1800 हुआ। और इस साइड में देखेंगे तो ये 163 ओम है। अब इसे हम 150 मान लेते हैं, 100, क्योंकि ये फ्लैक्चुएशन हो रहा है, क्योंकि प्रीसेट के बीच से जो है कुछ प्रॉब्लम है। ये आपको प्रॉब्लम अगर ये लगा रहेगा तो आईसी फिर फॉल्ट होने का संदेह रहता है। तो यहाँ पे हम आपका 2 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि बाई चांस अगर प्रीसेट नहीं मिलता है या हमेशा अगर कभी यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं ऑटोमेटिक अपने अनुसार, तो यहाँ पे देखें ये दोनों पिन को डायरेक्ट, यानी आपको इस तरीके से समझा दें कि 2 रेजिस्टेंस, अभी हमारे पास 150 ओम का नहीं है तो हम यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लेंगे, एक 100 ओम, एक 47 ओम, तो हो गया हमारा 147। और आप मल्टीमीटर में देखे हैं 163 ओम बताया है। अब हम 147 ओम पे इसको वर्किंग में लाते हैं, जोड़ के आपको दिखाएंगे। आप यहाँ 150 यानी 150 ओम का रेजिस्टेंस डायरेक्ट एक ही रेजिस्टेंस आप लगाकर 5 वोल्ट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इमरजेंसी में जो हमारे पास अवेलेबल है उसे हम यहाँ पे लगाकर दिखाते हैं कि यहाँ पे कितने वोल्ट मिलते हैं। और ये प्रॉब्लम आपका एक फिक्स प्रॉब्लम जो हमेशा आता था वो आपका हमेशा के लिए ये प्रॉब्लम दूर हो गया। अब ये इस तरीके से आप यहाँ पे अगर आपके पास 150 ओम का रेजिस्टेंस नहीं है तो आप 2 रेजिस्टेंस भी लगाकर देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे आपको दिखाएं कि ये वोल्टेज कितना शो कर रहा है। तो चलिए उसके लिए मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट के रेंज पे रख के और आपको दिखाते हैं बिना प्रीसेट के। ये देखिए डीसी के रेंज पे। अब यहाँ बीच वाले हीटसिंक पे और निगेटिव प्रॉब लगा के बैटरी को निगेटिव यहाँ से ले लेते हैं। चलिए यहाँ से लगाते हैं और सप्लाई देते हैं। आप मल्टीमीटर को ध्यान से देखें। अब हम बैटरी को लगाते हैं। देखिए 4.94 यानी ये 5 वोल्ट हमारा मिल गया। इतना एक्यूरेट
ये जो रेजिस्टेंस आपको लगाकर दिखाए हैं, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट सलूशन है। अगर प्रीसेट ना मिले या संदेह है, या अगर आपका ये आईसी शॉर्ट हो गया है, तो भी आप बहुत आसानी से प्रीसेट को निकाल कर फेंक दें और लगा दें। ये आपका प्रॉब्लम, जहाँ तक मेरा मानना है कि ये दूर हो जाएगा हमेशा के लिए। तो चलिए यहाँ पे दिखाते हैं। ये हो गया जो दोनों साइड का, और बीच वाला यहाँ पे इस तरीके से हो गया। ये हो गया प्रीसेट का इंडिकेशन। ये 1, ये 2 और यहाँ पे 3। अब हमको इसी कंडीशन में रख के देखना है। अगर आपको प्रीसेट ख़राब है और ये ना मालूम हो रहा है कि किस तरफ हमको सेट करना है कि कितना ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो इस कंडीशन में आप देख लें कि जैसे यहाँ पे देखें, ये पिन नंबर 1 और 2 यहाँ पे ऐसे जुड़े हैं और ये ग्राउंड से हो गए। अब यहाँ बचता एक ही है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमको एलियम 317 के पॉइंट, यानी जो 20 वो तीसरा नंबर है, वहाँ पे जो वोल्टेज वेरिएशन के लिए यूज किया गया 160 ओम, 150 ओम, और जो हमने यूज किया 147 ओम फर्स्ट। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वैल्यू आप कम करते जाएंगे वोल्टेज कम होता जाएगा। ये एलियम 317 का रेगुलेटर का फंक्शन के बारे में आपको बताए कि जैसा ये वर्क करता है, और आगे इसके हम पूरी डिटेल आपको बताएंगे। ये जो साइन वेव इन्वर्टर के जो और भी सेक्शन हैं उनका 1 बाय 1, लेकिन यहाँ पे हम आज की वीडियो में आपको इतना बताते हैं कि अगर 2 रेजिस्टेंस आप लगाते हैं तो ये बीच वाला ओपन रहेगा, ये कहीं जोड़ना नहीं है। ये मेरे पास सिंगल नहीं था, इसलिए हमने ज्वाइंट करके 147 ओम रेडी किया था। अब आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं, वो भी 150 ओम, यानी 150 ओम का एक ही रेजिस्टेंस आप लगा सकते हैं 2 रेजिस्टेंस की जगह पे, और आपको प्रीसेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब चलिए आपको दिखाते हैं इसका सप्लाई लगा के, और यहाँ पे देखें ये आउटपुट है, और इसके बाद यहाँ चार्जिंग का दिखा दें आपको। इस समय ये चार्जिंग हो रहा है, यानी सेट पूरी तरीके से वर्किंग मोड में है। और यहाँ पे हमने इसका इंडिकेशन जो मेंस वाला था वो भी बदल दिया। अब ये हमारा पूरी तरीके से ओके है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।